Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। और पिछले भाग में हमने बात की थी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमने बात की थी, है ना। और हमने कुछ क्वेश्चंस करने की भी कोशिश की थी। आज भी हम क्या करेंगे, वहीं से अपना जो टॉपिक है कंटिन्यू रखेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। चलिए, तो पिछले भाग में हमने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके बात की थी, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश की थी, है ना। तो आज भी हम पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन फिर आगे अपने टॉपिक को लेके चलेंगे। तो जैसे आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, हमें रीजन देना है अ गैस exert a gas exerts pressure on the walls of the container, on the walls of the container, ठीक है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो गैस है वो कंटेनर की वॉल्स में क्या करती है बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करती है ना। तो इसका हमें रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरीके से करती ये चीजें करती है, ठीक है। तो बताएंगे आप में से कोई कि क्यों जो गैस है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करती है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि जो गैस है वो क्यों एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस तरीके से अगर आप देखिए, कोई आपके पास कंटेनर रखा है, आपके पास इस तरीके से कंटेनर है, और आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और वो रैंडम मोशन में होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं गैस के, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में क्यों है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं, और कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करने के साथ वो क्या करते हैं, इधर उधर जब जाएंगे तो दीवारों को क्या करेंगे, हिट करेंगे, और इस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है उन पे। आइए बस समझने किस तरीके से ये चीजें होती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज molecules of the gas because molecules of the gas are in constant random motion, are in constant random motion because molecules of the gas are in constant random motion due to high kinetic energy. High kinetic energy, molecules constantly vibrate, move, and hits the walls
of the container, hits the walls of the container, ठीक है, therefore and exert pressure on it, and exert pressure on it. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो गैस के वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं जब उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना, तो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने के साथ इधर उधर मूव करते हैं, इधर उधर मूव करने के साथ वो कंटेनर की दीवारों को हिट करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई होता है। तो है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स लगा रहे हो, है ना भाई, दीवारों में क्या लगाते हैं, फोर्स। जब वो रैंडम मोशन में तो टकराएंगे दीवारों से, फोर्स लगा रहे हैं, और किसी एरिया में लगाते हैं तो उसको हम वहां से क्या कहते हैं कि भाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, इस तरीके से। तो इसे आप नोट करिए, देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारे पास है कि वी कैन इजिली मूव आवर हैंड, we can easily move our hand, easily move our hand, we can easily move our hand in air, but to do the same, through a solid block of wood, through a solid block of wood, we need a karate expert, we need a karate expert। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपको हवा में अपने हाथ घुमाने तो आप इजीली मूव कर लेते हैं, लेकिन अगर वो सॉलिड वुड में आपको ऐसा करना पड़े तो आपको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एयर में क्या करेंगे, इस तरीके से चीजें करेंगे, है ना। एयर में आप अपनी तरीके से मूव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि एयर क्या बच्चों, एक तरह की गैस है। सपोज ये एयर है, और एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हम अपना हाथ को इजिली क्या करते थे, मूव कर लेते। लेकिन अगर हम ब्लॉक इसकी वुड की बात करें, लकड़ी में, है ना, लकड़ी ब्लॉक ऑफ वुड की बात करें, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत पास है, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी ज्यादा है। अगर हमको इस पे अपना हाथ चलाने हैं तो हमें इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, यानी इनसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हमें जरूरत है, इससे ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो अपने हाथों से ज्यादा फोर्स लगा के इनके मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे, सेपरेट कर दे, उस वजह से हमारा हाथ उस पर चल पाएगा, वरना नहीं, है ना। तो इसी को हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कराटे एक्सपर्ट के फॉर्म में हमें ये चीजें इजी हो जाती है, लेकिन बिना उसके ऐसा हमारे पास संभव नहीं है। ठीक है, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, because in air there is less force of attraction, ठीक है ना, बिटवीन मॉलिक्यूल्स या बिटवीन देम, ठीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सो वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स
क्योंकि आप अपने हाथ से जो लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है, वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कैन सेपरेट देम, कैन सेपरेट them and pass through, and our hand easily pass between them। आई बात समझ में? एयर में क्या है, एयर में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो काफी कम हमें बाहर से फोर्स देना पड़ेगा और हम इजीली अपने हाथों को घुमा पाएंगे। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें, इन सॉलिड या वुड की हम बात करें, देयर इज लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is large force of attraction between them, because molecules are tightly held together, held है ना, मॉलिक्यूल्स क्या है, टाइटली जुड़े हैं आपस में। सो very large amount of external force, is required, very large amount of external force is required to separate them, है ना, to separate them, है ना, उनको सेपरेट करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स हमको चाहिए, तभी हमारे हाथ पर उसमें चल पाएंगे, है ना। तो ये था, इसे आप नोट करिए। चलिए, तो यहाँ पे हो गया होगा आपके पास, ये आपने डाउनलोड, आपने नोट कर लिया ऐसे। चलिए, तो आगे कंप्रेसिबिलिटी के बाद अगला है बच्चों फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मैंने आपको बताया था कि बहने की जो टेंडेंसी होती है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो गैसेस और लिक्विड में बहने की टेंडेंसी है द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। और गैस और जो लिक्विड है, दोनों के दोनों क्या हैं, फ्लूइड्स हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, उनके पास है टेंडेंसी, है ना। देन आपकी बात है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपको बताया था, एनर्जी पॉजेस बाय बॉडी ड्यू टू virtue of its motion, मोशन के कारण जो एनर्जी किसी पे आती है, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक नई टर्म यहाँ पे है डेंसिटी, है ना। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। पर यूनिट में कितना मास किसी के अंदर है
उसको आप डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी को हम कैसे बताते हैं, D = m/v, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी कहलाती है ना, इसको हम डेंसिटी कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हनी की, शहद की, हनी, तो हम बोलते हैं हनी में क्या है, हनी में क्या है, आप देखोगे मास काफी ज्यादा है, उसका वॉल्यूम कम है। लेकिन अगर मैं वही चीज करूं, मैं बात करूं अगर डाई की बात करें अगर हम, है ना, ब्लू या ब्लैक, जो अगर हम इंक की बात करते हैं, इंक है ना, आप देखते हैं ब्लू इंक है, ब्लैक इंक है, तो ब्लू और ब्लैक इंक पे आप देखोगे कि उसमें मास कम है, वॉल्यूम पानी ज्यादा है। हनी में क्या है, मास कम है और हनी में मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। तो देखो, आप देखोगे डेंसिटी और वॉल्यूम, अगर इनको दोनों को ध्यान दो तो डेंसिटी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो हनी में वॉल्यूम क्या है बच्चों, कम है। हनी में क्या है, वॉल्यूम क्या है, कम है, कम वॉल्यूम है ना, ज्यादा मास वॉल्यूम में, तो उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, काफी घनत्व है, भारी भारी सा है वो। लेकिन इंक की बात करें, इंक में वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने से देखो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा कैसा है वो, आपका लिक्विड पन उसमें ज्यादा है, ठीक है ना, मास ज्यादा लिक्विड में है, तो इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्वेश्चंस किए, जितने टॉपिक हमने पहले पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।